पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूचन और बाकियों का कंपटीशन शुरू हो गया होता है, जहां इस कंपटीशन के अंदर उन्हें काफी सारे बीस से मुकाबला करना था और जो भी सारे बीस को हराने के बाद लास्ट में फ्लैग लेकर आएगा वही इस कंपटीशन का विनर कहलाएगा। इसलिए सारे लोग बीस से फाइट करते हुए उस फ्लैग को लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तब आखिरी में जब मूचन उस फ्लैग के पास पहुंचता है तो वहां पर काफी सारे लोग और आ चुके थे और अब उस फ्लैग को लेने के लिए बाकी सभी के बीच आपस में फाइट होगी और जो फाइट में जीतेगा वही उस फ्लैग को ले पाएगा। और इस फाइट में सबसे पहले आगे मूचेन और यान होंग आते हैं ताकि देख सके कि दोनों की फाइट में कौन जीता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो एल्डर ज़ूतियान होता है वो सभी से कह रहा होता है इस साल के जो भी डिसाइपल यहाँ पर आए हैं वो तो सबसे अलग है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। उनके पास तो काफी सारी पावर है और उनमें सबसे खास मुझे मूचेन दिखाई दे रहा है। वहीं बाकी डिसाइपल ये सारी चीजें देखकर कह रहे होते हैं कि हमें नहीं लगता कि मूचेन यहाँ पर यान होंग से जीत पाएगा, क्योंकि यान होंग उससे काफी ज्यादा लेवल आगे में है और अपने से सीनियर को हराना इतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन खैर देखते हैं कि आखिर इस फाइट में होता क्या है। तो वहीं उस फ्लैग के पास मूचेन और यान होंग दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, जहाँ यान होंग मूचेन से कह रहा होता है देख लेना, मैं अभी तुम्हें हरा कर सारे लोगों को बता दूंगा कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ और सारे लोगों के सामने मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा। लेकिन मूचेन उससे कहता है मैं खुद ही तुम्हें यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से हराऊंगा कि कभी तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। ये सुनकर यांग होंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए मूचेन को ये दिखाता है कि उसके पास आखिर कितनी पावर है और उस पावर को देखकर मूचेन खुद में ये कहता है कि इसकी पावर देखकर तो ये पता चल रहा है कि ये फ्यूजन ऑफ इविल लेवल के मिड स्टेज पे पहुंच चुका है। मुझे तो लग रहा था कि ये अर्ली स्टेज पे होगा, लेकिन ये तो असल में मिड स्टेज पर है। इससे मुकाबला करना मुझे थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन तब भी मैं इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला। जिसके बाद वो भी वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है उसकी डिवाइन सोल बाहर निकल कर आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। इसके बाद अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे थे, लेकिन किसी का भी अटैक एक दूसरे के ऊपर उतना पावरफुल नहीं दिखाई दे रहा था। दोनों बिल्कुल टक्कर के होते हैं, एक अटैक मूचेन करता तो दूसरा यान होंग, और ऐसे ही इनकी फाइट काफी देर तक चल रही होती है। दोनों में से कोई भी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन एक भी एक्स्ट्रा अटैक सामने वाले के ऊपर नहीं कर पा रहा था। पर तब भी दोनों इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारते और लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और उनके अटैक की वजह से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था कि पूरे के पूरे बैटल एरिना के अंदर उनका ऑरा फैल गया होता है। तब थोड़ी देर बाद मूचेन खुद में कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल किया तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर यान होंग को हरा पाऊंगा, मुझे किसी और चीज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब यान होंग जो होता है मूचेन से कहता है आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि डिवाइन सोल लेवल और फ्यूजन ऑफ इविल लेवल में क्या फर्क होता है, क्योंकि अब तुमसे फाइट करके मेरा मन भर चुका है और मैं अब यहाँ पे और ज्यादा टाइम पास नहीं करने वाला। जिसके बाद वो एक खतरनाक वाला अटैक मूचेन के ऊपर ही कर देता है, लेकिन मूचेन भी उस अटैक को रोकने के लिए तैयार था। वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यान होंग के इस अटैक को रोक लेता है, लेकिन तब यान होंग ने अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ा दिया था, जिस वजह से मूचेन का अटैक यहाँ पर खत्म होने लगता है। ये देखकर तो मूचेन भी घबरा जाता है कि ये किस तरीके का अटैक है। वहीं ये सारी चीज देखकर सेट के अंदर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी हैरान हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब तो नहीं लगता मूचेन यहाँ पर जीत पाएगा, क्योंकि यान होंग ने यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इसे रोकना मूचेन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो वहीं मूकाई भी ये सारी चीजें देखकर कह रहा होता है कि मूचेन यहाँ पर अब हारने वाला है। मुझे तो लग रहा था कि मूचेन यहाँ पर पावरफुल होगा, लेकिन वो तो काफी जल्दी ही हार गया। लेकिन लुओ ली को उम्मीद होती है कि मूचेन इतनी आसानी से नहीं हारने वाला, वो कैसे भी करके इस यान होंग को यहाँ पर हरा ही देगा। इधर मूचेन यान होंग के अटैक से बचने के लिए वहां पर अपना गोल्डन व्हील स्प्लिट क्रैकिंग फॉर्मेशन को समन कर लेता है। ये देखकर तो यान होंग भी हैरान था कि मूचेन तो एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर भी निकला। मुझे नहीं लगा था कि ये एक फॉर्मेशन मास्टर होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसका ये फॉर्मेशन भी मेरे अटैक को नहीं रोक पाएगा। जिसके बाद वो वहां पर अपने स्पिरिचुअल भाले को समन कर लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो सीधा उसे मूचेन की तरफ ही फेंक देता है ताकि उसका ये फॉर्मेशन ब्रेक हो सके। मूचेन अपनी फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस भाले को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे खतरनाक वाला अटैक उस भाले के ऊपर करता है वो भाला वहां पर चकनाचूर हो जाता है। जिसके बाद मूचेन का अटैक सीधा यान होंग को लगने वाला था, पर तब भी यान होंग मूचेन के सारे अटैक से बच जाता है। ये देखकर मूचेन वहां पर अपने दूसरे फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है जो कि ड्रैगन एलिफेंट फॉर्मेशन था। इस चीज को देखकर यान होंग थोड़ा घबराने लगता है कि मूचेन की फॉर्मेशन बनाने की स्पीड तो बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगा था कि इतनी ज्यादा जल्दी अपना फॉर्मेशन बनाते जाएगा, लेकिन ये कितनी भी ट्रिक का क्यों ना इस्तेमाल कर ले, मैं तो आज इसे यहाँ पर हरा कर रहूंगा ही। देखता हूँ इसे हराने में आज मुझे कौन रोक सकता है। वही मूचेन अपने फॉर्मेशन को सीधा यान होंग की तरफ ही भेज देता है। तब इस अटैक से बचने के लिए यान होंग वहां पर जेड हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके हाथ से इतना भयंकर स्लैश अटैक निकला था कि वो मूचेन के इस फॉर्मेशन को बस 1 सेकंड के अंदर ही खत्म कर देता है। इसलिए मूचेन वहां पर दोबारा से अपना फॉर्मेशन बनाता है, लेकिन ये फॉर्मेशन भी यान होंग ने बड़ी ही आसानी के साथ ब्रेक कर दिया था। ये देखकर मूचेन थोड़ा परेशान होने लगता है कि ये तो मेरे फॉर्मेशन को बड़ी ही आसानी के साथ ब्रेक करते जा रहा है। इसलिए वो वहां पर अपना
डीमन फॉर्मेशन बना देता है। ये देखकर तो सारे लोग घबरा चुके थे कि मूचन ने यहाँ पर डीमन फॉर्मेशन बना दिया। इसका मतलब साफ है कि मूचन अभी लेवल 2 पर नहीं बल्कि स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर के लेवल 3 पर पहुंच चुका है, क्योंकि लेवल 3 का मास्टर ही डीमन फॉर्मेशन बना सकता है। उसके बाद मूचन अपने डीमन फॉर्मेशन के अंदर अपने पुराने वाले फॉर्मेशन की पावर को मिला देता है, जिस वजह से वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा भयंकर हो चुका था और अब जाकर इस फॉर्मेशन को यान होंग नहीं रोक पा रहा होता है। ये देखकर सारे लोग जो होते हैं वो सभी ये कह रहे थे कि पहले तो लग रहा था मूचन सिर्फ लेवल 2 का फॉर्मेशन मास्टर है, लेकिन लेवल 3 का फॉर्मेशन मास्टर होने की वजह से हमें नहीं लगता कि यान होंग यहाँ पर जीत पाएगा, मूचन आसानी के साथ उसे हरा सकता है। वहीं जूतियान जो होता है वो भी ये देखकर हैरान था कि मूचन तो सच में लेवल 3 का फॉर्मेशन मास्टर है, उसे नहीं लगा था कि मूचन यहाँ पर फॉर्मेशन मास्टर भी होगा। तब यान होंग मूचन के इस फॉर्मेशन को रोकने के लिए वहां पर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेता है। इसे समन करते हुए कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारा लेवल 3 का फॉर्मेशन भी मेरे बीस्ट के सामने नहीं टिक पाएगा। इसके बाद वो वहां पर अपनी बीस्ट को बाहर निकाल लेता है और उसका बीस्ट टाइगर ड्रैगन था, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट के 50 नंबर पर आता है। ये देखकर तो मूचन भी थोड़ा घबरा जाता है कि ये बीस्ट तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, आखिर इस यान होंग के पास ये बीस्ट कैसे आ गया। इससे मुकाबला करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। जिसके बाद यान होंग अपने बीस्ट को सीधा मूचन की तरफ ही कर देता है ताकि वो मूचन के फॉर्मेशन को खत्म करते हुए मूचन को भी यहाँ पर खत्म कर डाले। लेकिन तब मूचन उसके अटैक से बचने के लिए वहां पर अपने डीमन फॉर्मेशन को और ज्यादा पावरफुल बना देता है। लेकिन वो कितना भी पावरफुल उस फॉर्मेशन को क्यों ना बना ले, उस टाइगर ड्रैगन ने उस फॉर्मेशन को बड़ी ही आसानी के साथ ब्रेक कर दिया था। ये देखकर तो सारे के सारे लोग घबरा चुके थे कि मूचन तो यहाँ पर अब लग रहा है हारने वाला है। वो लड़की जो होती है लूली से कह रही होती है मूचन तो यहाँ पर हार जाएगा, तो क्या तुम उसकी मदद नहीं करने जाओगी। लेकिन लूली बस ये सोच रही होती है कि उसे पूरी उम्मीद थी मूचन यहाँ पर जरूर जीतेगा और उसे मूचन की अभी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अभी उसकी मदद करने गई तो मूचन को यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा और यहाँ पर ऐसा लगेगा कि लूली यहाँ पर चीटिंग करने के लिए आ गई है, इसलिए वो वहीं पर रुकती है। तो वहीं वो टाइगर अब सीधा मूचन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और एक काफी भयंकर वाला अटैक मूचन के ऊपर कर देता है, जिस वजह से चारों तरफ और ही और फैल गया था। लेकिन तब भी इससे मूचन को एक फर्क नहीं पड़ा होता है, क्योंकि उसने वहां पर ज्यूयू को समन कर लिया था। ये देखकर तो सारे के सारे लोग घबरा चुके थे कि मूचन के पास ज्यूयू है। किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि मूचन इतना कमजोर होने के बाद भी इसने अपने पास ज्यूयू को रखा है, इसका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। और अब यहाँ पर यान होंग का मरना बिल्कुल तय हो चुका है, उसके अंदर इतनी पावर नहीं कि वो ज्यूयू का मुकाबला कर सके। लेकिन मूचन ज्यूयू से कहता है मैंने तो अभी तुम्हें थोड़ी देर के लिए ही बाहर निकाला है, लेकिन आगे चलकर मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर इतनी पावर है भी या फिर नहीं कि मैं इस यान होंग को हरा सकता हूँ, इसलिए तुम मेरी मदद मत करो। मैं बिना तुम्हारी मदद के ही इस यान होंग को हराने की कोशिश करूंगा। ये देखकर तो ज्यूयू भी हैरान थी कि मूचन तो यहाँ पर पागल हो गया है, लेकिन तब भी जैसा मूचन ने कहा था वो वैसा करने के लिए तैयार रहती है। तब इस चीज को देखकर यान होंग कहता है मूचन तो सच में बहुत बड़ा बेवकूफ निकला, उसने तो अपने ज्यूयू को वापस अंदर रख लिया है। मैं इसे बता दूंगा कि इसे वापस रखने का इसे कितना बड़ा पछतावा होता है, अब तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद तो दोबारा से अपने टाइगर को मूचन की तरफ ही कर देता है। लेकिन इस अटैक से बचने के लिए मूचन वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा हार्ट को समन कर लेता है, की मदद से वो वहां पर एक शील्ड बना देता है। वो टाइगर लगातार कई सारे अटैक उस शील्ड पे ही कर रहा था ताकि वो शील्ड को तोड़ते हुए मूचन की यहाँ पर जान ले सके। लेकिन वो जो ग्रेट बुद्धा हार्ट होता है वो इतना कमजोर कहाँ था, वो उस टाइगर के सारे अटैक से बचे जा रहा होता है। और जब वो टाइगर हजारों अटैक करने के बाद थके पीछे आ जाता है, तब धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि मूचन तो वहीं पर खड़ा हुआ था और उसे यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई थी। ये देखकर यान होंग तो हक्का बक्का रह गया होता है कि मूचन को यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई, आखिर ये ग्रेट बुद्धा हार्ट किस तरह की टेक्निक है। उसके बाद मूचन वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा हार्ट की और ज्यादा को पावर बढ़ाना शुरू कर देता है। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान थे और वो समझ चुके थे कि इस अटैक से बचना यान होंग के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ग्रेट बुद्धा हार्ट तो किसी के पास भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि हीवनली रैंकिंग वाले लोग भी इस ग्रेट बुद्धा हार्ट के इस अटैक को नहीं रोक पाएंगे, तो यान होंग इसे कैसे रोक लेगा। अब तो यान होंग का यहाँ पर हारना तय हो चुका है। इसके बाद मूचन अपने ग्रेट बुद्धा हार्ट को सीधा यान होंग की तरफ ही भेजना शुरू कर देता है। वो टाइगर जो होता है उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस टाइगर के अंदर यान होंग भी अपनी पावर मिला देता है ताकि दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ग्रेट बुद्धा हार्ट को रोकने की कोशिश कर सके। लेकिन दोनों की पावर एक साथ मिलकर भी इतनी ज्यादा नहीं लग रही थी कि वो उस ग्रेट बुद्धा हार्ट को रोक सके। जिसके बाद मूचन भी अपनी पावर को सीधा अपने ग्रेट बुद्धा हार्ट के अंदर डाल देता है, जिस वजह से उसका जो आर्ट होता है और ज्यादा पावरफुल बन चुका था। वो अब इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो सबसे पहले वहां पर उस टाइगर को ही खत्म कर डालता है, जिस वजह से वो टाइगर पूरा चकनाचूर होकर गायब हो चुका था। ये देखकर यान होंग एकदम हक्का बक्का रह गया होता है। जिसके बाद वो ग्रेट बुद्धा हार्ट सीधा उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ उसके टाइगर ने इस अटैक को नहीं रोक पाया था उसे भी रोकने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। और वो ग्रेट बुद्धा हार्ट सीधा उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत तेज धमाका हुआ था। ये देखकर तो मूका एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि मूचन के पास तो सच में काफी ज्यादा पावर है। का ये अटैक इतना ज्यादा भयंकर था कि इसने तो पूरे के पूरे बैटल एरिना के अंदर तूफान ले आया। मुझे एक बार मूचन से फाइट करनी ही होगी, मैं भी तो देखूं कि वो मेरे सामने कितना कुछ टिक पाता है। मूचन की ऐसी पावर
पावर देखकर मुझे उससे फाइट करने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है। तो वहीं यान होंग काफी ज्यादा उसकी हालत खराब हो गई होती है। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस ग्रेट बुद्धा आर्ट के बाहर निकल कर आता है, जहाँ ये फाइट देखकर सारे के सारे लोग एकदम हैरान और खुश थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि मू चेन ने कितनी अच्छी फाइट लड़ी है यहाँ पर। उसकी पावर देखकर तो साफ लग रहा है कि वो हीवनली रैंकिंग वाले किसी भी बंदे को हराने के लायक है, और उसका नाम तो अब यहाँ पर हीवनली रैंकिंग में भी लिख देना चाहिए। इधर मू चेन यान होंग के पास आकर कहता है, तुम्हारा काम तो हो गया, अब बारी जी जुआन की है। मैं भी उसकी हालत बिल्कुल तुम्हारी तरह ही कर दूंगा, देखता हूँ मेरे सामने टिक पाता भी है या फिर नहीं। ये देखकर यान होंग उससे कह रहा होता है, आखिर तुमने इतना खतरनाक अटैक मुझ पे कैसे कर दिया? तुमने तो मेरी काफी सालों की कल्टीवेशन बर्बाद कर दी, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसकी हालत अब यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये देखकर जो ली जुआन होता है वो खुद में कह रहा होता है, मू चेन के पास तो सच में काफी ज्यादा पावर है। लुओ ली ने सही बंदे को सिलेक्ट किया है, लेकिन तब तक मैं ऐसे पावरफुल नहीं मानूंगा जब तक ये मुझे नहीं हरा देता। अगर एक बार इसने मुझे हरा दिया तब मुझे यकीन हो जाएगा कि ये लुओ ली के बिल्कुल लायक है, और अगर ये मुझे नहीं हरा पाता है तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होने वाला कि लुओ ली ने सही फैसला लिया है इसके साथ रहकर। अब मू चेन के पास लुओ ली आती है जो उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? लेकिन मू चेन उससे कहता है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद वहाँ पर मू काई और वो लड़की भी आ जाती है। उन्हें देखकर मू चेन कहता है, मैंने अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर तो यान होंग से लड़ने में खत्म कर दी, अब मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए, इसलिए मैं तुम दोनों से फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर तुम्हें फ्लैग ही चाहिए तो ले सकते हो, मुझे नहीं जीतना है ये कॉम्पिटिशन, और आगे से मैं अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियां लुओ ली के ऊपर छोड़ता हूँ। अगर वो चाहे तो तुमसे फाइट करके तुम्हें हरा सकती है। लेकिन इस चीज को देखकर मू काई जो होता है वो सभी से कहता है, लुओ ली तो लड़की है, मुझे उससे बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी। ठीक है, मैं भी इस फ्लैग को नहीं लेने वाला, क्योंकि जब तुमने गिव अप कर दिया है तो मैं भी गिव अप करने वाला हूँ। लेकिन इस गिव अप के बदले मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि तुम जब भी रिकवर होगे तुम मुझसे फाइट करने के लिए आओगे, और इसी तरह से फाइट करोगे जैसे कि तुमने यान होंग के साथ की है। मुझे एक बार तो तुमसे फाइट करनी ही है, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे पास कितनी पावर आ चुकी है, जो मैं तुम्हें हरा पाता भी हूँ या फिर नहीं। जिस पर मू चेन मान जाता है। साथ ही वो जो लड़की होती है वो भी मू चेन से कह रही होती है, तुमने गिव अप करके सारा का सारा मूड ही खराब कर दिया, इसलिए मुझे भी अब नहीं फाइट करनी है। तुम चाहो तो इस फ्लैग को ले सकते हो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये देखकर एल्डर ज़ूतियान भी हैरान था कि ये सभी तो खुद ब खुद ही गिव अप कर रहे हैं। मुझे तो लगा था यहाँ पर थोड़ी और फाइट बची है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इससे तो साबित हो चुका है कि मू चेन यहाँ पर जीत गया है। जिसके बाद मू चेन लुओ ली को उस फ्लैग को लाने के लिए भेज देता है, ताकि वो इस कॉम्पिटिशन की फर्स्ट रैंकर कहलाए। जिसके बाद लुओ ली उस फ्लैग के पास आती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लैग को अपने पास कर लेती है, जिस वजह से इस कॉम्पिटिशन के फर्स्ट रैंक पे लुओ ली आ गई थी। ये देखकर दूसरा वाला जो एल्डर होता है वो ज़ूतियान से कह रहा होता है, लुओ ली तो पहली ऐसी कॉम्पिटिशन की बन चुकी है जिसने बिना एक भी किसी के ऊपर अटैक किए फ्लैग को हासिल कर लिया। ऐसा तो आज तक इस सेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन ज़ूतियान कहता है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, लुओ ली ने फ्लैग निकाला इसलिए वो फर्स्ट रैंक पर आ चुकी है। इसके बाद वो अनाउंस कर देते हैं कि इस कॉम्पिटिशन को अब खत्म कर दिया जाता है, और इस कॉम्पिटिशन की जो फर्स्ट रैंकर है वो लुओ ली है। जो सुनकर सारे के सारे लोग लुओ ली की वहाँ पर जय जयकार करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ टाइम बाद हम कुछ डिसाइपल को देखते हैं, सभी आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, और वो सभी ये कह रहे होते हैं कि इस साल का कॉम्पिटिशन तो काफी ज्यादा बढ़िया था। लास्ट में मू चेन ने लुओ ली को इस फ्लैग को निकालने दिया, लेकिन साफ बात तो ये थी कि मू चेन ही नंबर 1 पर है, क्योंकि उसने बहुत ही बढ़िया फाइट की थी। और अब कल वो डिवाइन आर्ट हॉल में जाने वाला है, ताकि वो वहाँ से कोई डिवाइन टेक्निक ले सके। हम भी वहाँ पर जाकर देखेंगे कि आखिर मू चेन कौन सी डिवाइन टेक्निक लेना चाहता है। हम भी तो देखें कि मू चेन के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आई, इसलिए वो सारे लोग मान जाते हैं कि वो जाकर देखेंगे मू चेन कौन सी डिवाइन टेक्निक लेने वाला है। उसके बाद वो सारे के सारे लोग वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। साथ ही वो लोग ये कहते हुए जा रहे थे कि यान होंग तो अब बेहोशी से बाहर आ चुका है, और मुझे अब मालूम पड़ चुका है कि यान होंग कभी मू चेन को कमजोर समझने की कोशिश तो नहीं करेगा, तो दोबारा उससे फाइट करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि एक बार फाइट करके ही उसे सारा का सारा मजा तो मिल चुका है। अब रात को लुओ ली और मू चेन बालकनी में खड़े होकर चांद को देख रहे होते हैं, जो कि काफी सुंदर नजारा होता है। तब लुओ ली जो होती है मू चेन से कहती है, कल हमें डिवाइन आर्ट हॉल में जाना है, इसलिए हमें रात में आराम कर लेना चाहिए। तो मू चेन कहता है, कॉम्पिटिशन की फर्स्ट रैंकर कोई ऑर्डर दे और मैं उसे ना मानूं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं अभी जाता हूँ आराम करने के लिए। जिस सुनकर तो लुओ ली भी थोड़ा थोड़ा शर्मा जाती है। अगले दिन हम डिवाइन आर्ट हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर लुओ ली और मू चेन आ रहे थे, और जैसे वो डिवाइन आर्ट हॉल के पास आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी अजीब तरह के फॉर्मेशन को पास किया, जो कि बिल्कुल इनविजिबल था। और वहां आने के बाद उन्हें काफी भयंकर तरीके का ऑरा महसूस हो रहा होता है, जो उन्हें दिखाई तक नहीं दे रहा था। ये देखकर वो दोनों हैरान थे कि आखिर किस इंसान का ऑरा है, ये तो बहुत ज्यादा भयानक है। अगर वो ऑरे वाला इंसान यहाँ पर आ गया तो शायद कोई भी उससे ना लड़ पाए और वो सारे के सारे लोगों को हरा सकता है। तब लुओ ली कहती है, हो सकता है यहाँ का कोई गार्ड होगा जो कि डिवाइन आर्ट हॉल को संभालता है, उसी के पास इतनी ज्यादा पावर होगी, इसलिए अब हमें डिवाइन आर्ट हॉल के अंदर चले जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे उन्हें और ज्यादा ऑरा महसूस हो रहा होता है। तब वहाँ पर मू का, यान होंग और वो लड़की भी आ जाती है, जिन्हें भी बिल्कुल इस तरीके का ऑरा महसूस हुआ था। वो मू चेन से कहता है, ये जगह हीवन के द्वारा गाइड की जाती है और हीवन की
ही एनर्जी यहाँ पर रखी हुई है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफी ज्यादा भयंकर ऑरा है। ये सुनकर मूचेन को समझ में आता है, तो अच्छा अब मुझे समझ में आया कि वो इतना भयंकर ऑरा यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा था। तो असल में वो ऑरा हीवनली ऑरा है जो यहाँ की गार्डियन करता है। तब वहाँ पर एल्डर जूदियान आ जाते हैं जो सारे लोगों से कहते हैं तुम लोग तो काफी ज्यादा पंक्चुअल हो, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे यहाँ पर आए। तो चलो अब डिवाइन आर्ट हॉल के अंदर चलते हैं। जो भी डिवाइन आर्ट तुम्हें चाहिए होगी वो सारी की सारी अंदर है, लेकिन जितनी तुम्हारी काबिलियत है उसी के हिसाब से तुम डिवाइन आर्ट को ले सकते हो। देखते हैं किसकी किस्मत में कौन सा डिवाइन आर्ट आता है। इसके बाद वो सारे के सारे लोगों को डिवाइन आर्ट हॉल के गेट के पास लेकर आते हैं, जहाँ आने के बाद मूचेन को गेट पे लगा हुआ एक काफी भयंकर फॉर्मेशन दिखाई देता है। और वो यही फॉर्मेशन था जिसके अंदर से भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था, जो कि मूचेन को महसूस हुआ था। यानी कि गेट पे लगा ये फॉर्मेशन एक हीवनली फॉर्मेशन है, जो देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान हो चुके थे कि यहाँ पर एक हीवनली फॉर्मेशन लगा हुआ है। इसका मतलब तो साफ है कि कोई भी इस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर जा ही नहीं सकता था जब तक कि किसी के पास अंदर जाने की परमिशन ना हो। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।